देखें, जब बाबर आजम और फखर जमान को बांग्लादेश की सीरीज से बाहर किया गया तो सब ने ज्यादातर यही बात की कि यार जो T20 की जो परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप की, उस परफॉर्मेंस की वजह से जो इनको सजा दी गई है, यही समझ लें आप, ठीक है ना। या जो सर्जरी होती है उस पर सिर्फ बाबर और रिजवान नजर आए, बाकी जो है कोई मसला नहीं है, जाने दो, सब खेलेंगे। तो उस पर मैंने भी ट्वीट की कि यार इसका मतलब ये है कि प्री प्लान तरीके से बाबर आजम और इसको फखर जमान को टीम से बाहर किया गया है। हालांकि आकिब जावेद ने बोला भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अनफिट है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ट्वीट की कि नहीं यार, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान तरीके से इनको बाहर किया गया है। लेकिन उसके बाद ये पता चलता है कि जी फखर जमान जो है वो वाकई अनफिट थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश की सीरीज से बाहर हुए। चलें, एक टाइम के लिए हम ये समझते हैं कि यार हमने फखर जमान और बाबर आजम के लिए हमने गलत सोचा, ठीक है ना। लेकिन मेरा अब सवाल फखर जमान से ये है कि भाई आपको क्रिकेट खेलते हुए कितना टाइम हो गया, आप अभी तक अपनी फिटनेस को बेहतर नहीं कर सके। भाई एक टाइम होता है कि जब आपकी एज बढ़ने लगती है तो उस एज के साथ आपको अपना जो वर्कआउट है, अपना जिम वर्क है, अपने मसल स्ट्रांग करने हैं, अपनी ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। अपना जिम वर्क स्पेशली आपको थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है अपने मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए जब आपकी एज बढ़ती है। लेकिन जब आपकी एज कम होती है, 20-21 साल, 25 साल, 30 साल से कम, तो हमारे लोगों की सोच ही होती है कि नहीं यार कोई ट्रेनिंग करने की इतनी जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही यंग है, फिट है, सब कुछ है। चलो मैं उस चीज को थोड़ा सा मान लेता हूं कि यार आप 30 साल से पहले पहले आप ट्रेनिंग नहीं करते, हालांकि करनी बहुत जरूरी है, उस वक्त भी जरूरी है, लेकिन हमारे प्लेयर डंडी मारते हैं कि यार क्या करेंगे, यंग हैं, चल रहे हैं, फिट हैं, ना इंजरी हुई, कभी ना कुछ हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जब आप 30 क्रॉस करते हैं ना, तो भाई आपको अपनी फिटनेस बहुत रखनी पड़ती है। तो मेरा फखर जमान से यह सवाल है कि यार आप इतने प्रोफेशनल हैं, आप अपनी फिटनेस क्यों नहीं सही करते। हर थोड़े अरसे के बाद कभी आपको नी की इंजरी हुई भी होती है, कभी आपको हैमस्ट्रिंग हो जाती है, कभी आपको मसल खिंच जाता है, कभी आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो यार ये फिर किस किस्म के आप प्रोफेशनल हैं। तो मुझे तो नहीं लगता यार आप फिर प्रोफेशनल, आप क्या सिर्फ अपनी बैटिंग के प्रोफेशनल हैं, बस अपनी बैटिंग की तरफ ध्यान देना है, बस वही प्रोफेशनलिज्म है। अपनी फील्डिंग बेहतर नहीं करनी है या अपनी फिटनेस बेहतर नहीं करनी है। ये चीजें कब तक चलती रहेंगी कि यार काम चला लो, ठीक है, पट्टियां बांध लो, बैंडिशें कर लो, इस तरह काम चलाते रहेंगे। हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, भाई यंगस्टर्स क्या सीखेंगे आप लोगों से, यंगस्टर्स क्या सीखेंगे। तो फिर यंगस्टर्स तभी तो अपनी फिटनेस सही नहीं करते ना भाई। वो यही सोचते हैं यार जब इन लोगों की फिटनेस सही नहीं है तो हम क्या करें। मतलब इतना अरसा फखर जमान को खेलते हुए हो गया, बार बार रिहैब, बार बार अनफिट, बार बार रिहैब, बार बार अनफिट। यार आप फास्ट बॉलर नहीं है भाई। मैं तो फास्ट बॉलर के बारे में भी कहता हूं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सारे अनफिट हो जाते हैं, डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं उसमें अनफिट हो जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट अभी उन्होंने खेली नहीं होती, अनफिट होकर बैठ जाते हैं। तो यार मैं तो फास्ट बॉलर के बारे में भी कहता हूं कि भाई किस किस्म के फास्ट बॉलर हो, किस किस्म के यंग हो जो बार बार अनफिट हो जाते हो। और दुनिया के क्रिकेटर्स को देखा है, उनके फास्ट बॉलर्स को, उनको बैट्समैनों को देखा है आप लोगों ने कहीं, कितनी दफा अनफिट होते। बैट्समैन तो उनके अनफिट होते ही नहीं, फास्ट बॉलर तो फिर भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, बैट्समैन तो उनके अनफिट ही नहीं होते। तो भाई आप तो बैट्समैन है यार, आप क्यों अनफिट होते हैं इतने ज्यादा। इसका मतलब आप बिल्कुल अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। आप भी शायद कोशिश ही करते हैं, बस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं, बस बैटिंग में चल रहा है। कितनी दफा हमने ऐसा देखा कि फखर जमान से भागा नहीं जा रहा फील्डिंग में, फखर जमान को कहीं फाइन लेग पे खड़ा कर दिया, कहीं ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जहां पे जो है बॉल ज्यादा ना आए, देखा नहीं हमने कितनी दफा। तो फिर यंगस्टर्स क्या सीखेंगे, यंगस्टर पे क्या फिट अपने आप को करेंगे। तो भाई मेरा मशवरा ये है, देखिए मैं भी वही बंदा हूं ना जिसने बोला कि नहीं यार फखर जमान को T20 का कैप्टन होना चाहिए अभी वर्ल्ड कप के बाद जो टीम का बुरा हाल हुआ, ठीक है ना। मैं भी चाहता हूं, आप अच्छे क्रिकेटर हैं, सबको पता है यार, आप अपनी बैटिंग में आपने बड़े मैचेस जितवाए हुए, लेकिन सिर्फ बैटिंग नहीं होती भाई, आपकी अपनी फिटनेस भी होती है। अगर आप अपनी फिटनेस बेहतर नहीं कर सकते, बाकी जो आपकी क्रिकेट रह गई है, तो भाई फिर आपको क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं, आप छोड़ दें क्रिकेट को। आपको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए भाई, क्योंकि कितनी दफा ऐसा हुआ है जब टीम को जरूरत होती थी आपकी, आप उस टाइम अनफिट हुए होते थे, कितनी दफा ऐसा हुआ है। तो भाई फिर आप नहीं खेल सकते तो छोड़ दें, आप किसी और को चांस दें। फिर खाली ये बैटिंग पे काम नहीं चलता भाई, फील्डिंग भी होती है और फिटनेस भी अपनी होती है। तो इस चीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आप बार बार अनफिट हो रहे हैं तो आप क्यों अनफिट हो रहे हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करो। या थोड़ा सा लंबा टाइम ले लो कि यार एक ही दफा लंबा टाइम थोड़ा सा लेके प्रॉपर फिट होके मैं फिर टीम के अंदर आऊं, कि बार बार मुझे इंजरी ना हो।
बाकी आप अब अगर नहीं खेल सकते, आपकी इंजरी काम चलाऊ वाली है, ठीक है, चला लेंगे, ये कर लेंगे, तो भाई ऐसी क्रिकेट खेलने का, ऐसी फिटनेस का कोई फायदा नहीं है। तो आपको भी भाई क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए।